कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि योग्य मिट्टी कहा जाता है? कौन सी ऐसी कौन सी ऐसी मिट्टी है जो जिसे स्वतः कृषि योग्य मिट्टी कहा जाता है? ऐसी मिट्टी जिसमें बड़ी बड़ी दरारें पाई जाती हैं शुष्क होने के कारण, इसलिए उसको स्वतः जुताई मतलब बिना जुताई के ऐसा लगता है कि इसने जुताई कर रखी है। इसलिए कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी और मछली मिट्टी, इनमें से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे स्वतः कृषि योग्य मिट्टी कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा किसको कहा जाता है? जलोढ़ मृदा को नहीं कहा जाता है, लेटेराइट मृदा को नहीं कहा जाता। हमारी जो कपास की जो काली मिट्टी है, जब ये सूखती है तो उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें पहले कृषि कर रखी है, इसलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है काली मृदा। ठीक है, अगला है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मृदा। तो मैं इसका नाम ही क्या है? काली मिट्टी, कपास वाली काली मृदा इसका नाम है, या इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी या कपास वाली काली मृदा या रेगुर मृदा उसको कहा जाता है। तो हमारी जो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए है तो कौन सी है? काली मृदा। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है? हमारे महाराष्ट्र वाले इलाके पे, जहाँ पे क्या ज्वालामुखी विस्फोट से जिस एरिया का निर्माण हुआ। ठीक है, अगला है मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। तो कौन सा? काली मृदा, जिसमें क्या नमी को धारण करके रखती है, इसमें सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? अगला रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। जो रेगुर मिट्टी का मतलब क्या? काली मिट्टी इसको कहते हैं। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र में, झारखंड पे। तो हमारा जो रेगुर मिट्टी पाई जाती है, मैंने बताया था आपके महाराष्ट्र वाले इलाके पे काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो मिट्टी है लेटेराइट मृदा मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो आपकी लेटेराइट मृदा जहाँ क्या वर्षा से ज्यादा होती है और क्या टेम्परेचर भी जाता है। तो मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कौन से? महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र केलावा इलाका जो पश्चिमी घाट है, वहां पे क्या आपका लेटेराइट मृदा पाई जाती है। जहाँ अगला लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान है मालाबार, कोरोमंडल, बुंदेलखंड, बघेलखंड। इसको बताओ। मिट्टियों का प्रधान है मालाबार तटीय में, क्योंकि जो इंडिया का ऐसा तटीय इलाका है, इधर वाले को क्या कहते हैं? केरला के तट को मालाबार, उधर के तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और जो लेटेराइट मृदा पाई जाती है वो मालाबार तट पे पाई जाती है। केरला हमारी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ये देखो यूपी पीसीएस पे आया है, यूपी पीसीएस 2000 के आसपास। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मतलब यानी मृदा का अपरदन हो रहा है, मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसको रोका जाएगा ज्यादा चराई के द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा। ये क्या है? पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो क्या है? वनस्पति के वृक्षारोपण के द्वारा हमारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बिहार पीसीएस पाया। ये कल पढ़ा होगा मैंने, साल तथा सागौन के किसके उत्पाद हैं? कौन सी वनस्पति में हमारे साल और सागौन के वृक्ष मिलते हैं? तो आपके पर्वतीय में उगता है, ऊपर पर्वतीय हमारे हिमालय पर नहीं उग रहा है। आपके क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार में कल पढ़ाया था कौन से? एबोनी, रोजवुड और महोगनी पाई जा रही है, तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। और ये क्या है? कटीले वन, राजस्थान पे नहीं, तो आपका क्या है? शुष्क पतझड़ी वन। तो देखो ये पहाड़ का मतलब यार ना, चीड़, फर, कोंडारी वन या अल्पाइन मास लाइकेन पाए जाते हैं। ये आपका एक एलिमिनेट करता है आपका कटीले मतलब राजस्थान में फिर वही है आपका क्या, जो कटीली वनस्पति वहां पाई जाती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ ज्यादा वर्षा होती है, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, वहाँ क्या है, लेकिन यहाँ की वनस्पति काम की नहीं होती है। एबोनी, रोजवुड और महोगनी यहाँ पाई जाती है, तो ये नहीं, तो लास्ट मानसून ये सही होगा। तो ऐसा मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देखो ये 2013 में आया एमपी पीसीएस में। जब मैं कह रहा हूँ, मैंने कल बताया था कि खाली इतना काम का तुम्हारा इतना ही है। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा समझने क्या है? ग्रीष्मकालीन वर्षा कहाँ से होती है? देखो ये कहाँ है? पीरी 2006 में उत्तराखंड पीसीएस की। उत्तराखंड में पीसीएस में जो आया था कि भारत के ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है मानसून के दौरान, उसकी दिशा कहाँ से होती है? यहाँ से होती है, यहाँ से होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व की ओर। ये ठीक है, डी आंसर इसका। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो समय दिशा है वो क्या? दक्षिण पश्चिम से, इंडिया के क्या ऐसे से इस साइड को जाती है ग्रीष्मकालीन मानसून की जो दिशा है। अगला है कौन सा सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। जो सबसे ज्यादा कम वर्षा हो रही है कौन सी हो रही है इसमें? लेह के आसपास हो रही है। ठीक है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में कौन से होता है? तमिलनाडु में जो वर्षा होती है कौन से महीने में होती है बताओ? लौटता हुआ मानसून है। तो लौटता हुआ मानसून कब है? सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक हो गया। जाता हुआ कहाँ से है? वो तो कहाँ हमारे केरला इलाके को होगा। लौटता हुआ देखो तमिलनाडु प्रॉपर पूछा उसने। भारतीय ऋतु में भारतीय कैलेंडर के अनुसार क्या क्रमांक इनको वो व्यवस्थित कीजिए कि कौन सी ऋतु सबसे पहले होती है, कौन सी बाद में होती है। तो सबसे पहले गर्मी आती है हमारी कब? जून जुलाई। जैसे गर्मी होती है तो वर्षा भी हो जाती है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और उसके बाद वर्षा के बाद आजकल जो बढ़िया मौसम चल रहा है वो कौन सा हमारा?
हमारा बसंत वाला उसको शरद ऋतु कहेंगे। तो आज का पेपर इतना ही है। समझ में आया?